मैंने बचपन में बहुत कम टाइम गुजारा है गांव में, हाँ। बट जिस हम्म। तरीके से वो गुजारा है वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज माई डैड वाज इन द आर्मी, हम्म। सो वी यूज्ड टू गो देयर हम्म। फॉर लाइक 2 months इन अ ईयर। हम्म। हम्म। सो हर वो चीज जो देखता था वो बिल्कुल ऐसे हो जाता था जैसे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, यू आर सीइंग द स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो वो बहुत हम्म। फैसिनेटिंग था। तो कोई भी चीज उसमें से ऐसा हम्म। नहीं है कि यूज टू हो गया उससे, हम्म। इसीलिए वो हमेशा इट वॉज देयर इन माई हेड। तो वो चीज ज्यादा हम्म। याद रही, उसका मेरे को बड़ा एडवांटेज है। हम्म। इसीलिए हम्म। जो छोटी छोटी गलियां हो गई, या जो हम्म। टेक्सचर हो गए, स्मेल्स हो गई, हम्म। साउंड्स हो गए, तो वो सबसे मैं हम्म। बहुत ज्यादा फैसिनेट हुआ था वहां पे, बिकॉज वो अदरवाइज बहुत कम हम्म। देखने को मिलता था। हम्म। तो ये मलोटा इज वन ऑफ दैट इंसिडेंट, जो जब एक बार गए थे तो वहाँ पता चला एक हम्म। जो वो थी डॉग थी, उसने बच्चे दिए हुए थे और वहाँ पे सब मलोटा हम्म। मांगने की बातें कर रहे थे। तो मैं कहा ये क्या होता है। तो हम्म। फिर मैंने उनके साथ ज्वाइन किया कि अच्छा मलोटा ये होता है। देन आई केम टू नो अबाउट द होल हम्म। टर्म कि क्या करना होता है। फिर जो सैक्स होते हैं, हम्म। सैक्स लेके, मिट्टी के बर्तन लेके हम्म। घर घर जाएंगे, सो देयर दिस माई माई मलोटा गा लिए, ये इस तरीके का एक पूरा सीक्वेंस है, ये गाते हैं, प्लस सबके घर पे जाते हैं और वहाँ पे जिसके पास सीत होता है, सीत इस छाछ जो हमारे यहाँ हरियाणा में बोलते हैं, और हम्म। दूध हो गया, रोटी हो गया, जो कुछ मिलता है वो सारी चीजें बेसिकली वहां से कलेक्ट करते हैं और उनके लिए फिर एक घर बनाते हैं ईंट पत्थर रख के पूरा का पूरा, हम्म। और फिर उनको फीड करते हैं। और ये जब तक हम्म। वो थोड़े ठीक ठाक चलने नहीं लगते, ये नहीं करने लगते, तब तक वी यूज टू डू दैट लाइक फॉर 15-20 days कंटिन्यूसली बैक टू बैक, ये रूटीन हो जाता है। उमेश कुलकर्णी इज अ गुड फ्रेंड एंड आई एम बिग फैन हम्म। ऑफ हिज फिल्म्स। तो एक बार उनके हम्म। साथ उनके घर पे थे हम लोग एंड वी वर टॉकिंग, सो उनको भी थोड़ा सा हम्म। आइडिया था हरियाणा का, बिकॉज वो स्टेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे। तो ही टोल्ड मी कि हम्म। व्हाई डोंट यू मेक समथिंग इन हरियाणवी। हम्म। सो मैंने, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड। तो मैंने कहा हाँ यार, हम्म। यही एक चीज है जो मेरे को आई थिंक सबसे पहले करनी चाहिए। कि मेरे हम्म। को एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाह रहा था। तो मेरा जो फिल्म है, हम्म। मेरे हिसाब से वो एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा और कुछ चीजों के बारे में बात करना चाह रही थी, दैट वाज एक्सटर्नल हम्म। फोर्स। कि हम्म। जब हम छोटे होते हैं तो एक्सटर्नल हम्म। फोर्सेस कितना इम्पैक्ट करती है हमारे को, या हम बड़े भी हो जाते हैं हम्म। तब भी एक्सटर्नल फोर्सेस कितना हम्म। इम्पैक्ट करती है हम्म। हमारे को। सो आई जस्ट वांटेड टू हम्म। टॉक अबाउट दैट। सो उसमें मेरे को पर्सनली बहुत सारी चीजें हैं कि कई बार हम लोग कुछ चीज सिखाने की कोशिश करते हैं कुछ, और लेकिन हम्म। जो सामने पहुंच रहा होता है वो कुछ और होता है। जैसे कि एक हम्म। चीज से मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था कि हमारे को हमेशा बचपन में ही सिखाया जाता है कि सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, और उसके बाद हम सडनली क्या देखते हैं कि हम लोग घर पे हैं, हमारे पेरेंट्स घर पे हैं, चाचा ताऊ हैं या कोई और है, और हम्म। कोई आता है, नॉक करता है, किसी का फोन आता है, तो हम बोलते हैं कि ये बोल दो कि घर पे नहीं है। सो हम्म। एज अ किड मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या सीखूं, सच्चाई सीखूं या मैं ये सीखूं कि झूठ बोलना है, एस्केप करना हम्म। है, किसी चीज से बचने का तरीका सीखूं। तो इफ यू रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन जो लास्ट वाला है, कि जब ये फादर इसको पूछता है कि क्या पढ़ाया स्कूल में, तो एक सेकंड के लिए देखता है और सोचता है कि जो मैं बोलने वाला हूँ, वेदर ही इज गोना बाय इट और नॉट। वो जो पॉइंट था ना, वो क्रुशियल पॉइंट, जो डर था, जो पहली बार का डर होता है, वो डर, द मोमेंट दैट डर इज गॉन, उसके बाद में ही कैन डू इट कन्वीनियंटली। सो नाउ ही इज गोना लाई ऑन रेगुलर बेसिस। ज्यादा रॉ विजुअल्स मिलते हैं गांव में, सो वो एक हम्म। चीज थी जो मेरे को हमेशा से पता थी। आई ऑलवेज वांटेड टू शूट इन हरियाणा। मेरे को जब भी चांस हम्म। मिलता है तो आई नेवर लीव अपॉर्चुनिटी टू जस्ट गो अहेड एंड शूट अ शॉर्ट हम्म। फिल्म या फीचर, जो भी चांस मिलता है मेरे को। हम्म। और शूट करना आई थिंक ज्यादा इजी होता है, बिकॉज इफ यू आर शूटिंग इन बॉम्बे और इफ यू आर शूटिंग इन अ मेट्रो सिटी, तो वहाँ पे आपको टाइम बहुत स्पीड से जाता है। बट गांव में एटलीस्ट ये एडवांटेज होता है कि आपके पास में जितना टाइम आपको एक्चुअली लगता है कि हाँ उतना ही टाइम पास हो रहा है, वो हम्म। ऐसा नहीं लगता कि अच्छा फटाफट निकल गया। दो शूटिंग के टाइम पे हम्म। थोड़ा सा फील होता है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा हम्म। लैग फील होता है आपको। बट ये हम्म। टाइम पे आपको जो रियल टाइम चल रहा है उसको आप इंजॉय कर सकते हो, बिकॉज कोई प्रेशर हम्म। नहीं होता, क्राउड बहुत ज्यादा नहीं होती, अगर क्राउड है भी तो वो ऐड कर रही होती है, मतलब कुछ हम्म। परेशान करने वाला वो नहीं होता, केओस नहीं होता। हम्म। प्लस गांव जैसी जगह पे सिंक साउंड करना, लोकेशन साउंड करना बहुत कन्वीनियंट होता है, बिकॉज आपको 100% हम्म। रिजल्ट मिलता है। 100 नहीं तो 90% तो कहीं नहीं गया। बिकॉज एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे एंड सीक्वेंस, वो आई गेस हम हम्म। लोगों ने 1.5-2 घंटे में शूट किया था द हम्म। होल क्लासरूम सीक्वेंस, बिकॉज लाइट जा हम्म। रही थी, और जो पहले वाला सीक्वेंस था बिकॉज ऑफ लाइट गाइस जनरेटर नहीं स्टार्ट हो रहा था, या हम्म। कुछ शूट कर रहे थे हम लोग, हम्म। उसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। एंड आई ऑलवेज हम्म। वेयर अ वॉच जब शूट कर रहे होते, तो मेरा पता नहीं मैं कितनी बार हम्म। घड़ी देखता हूँ, तो मेरे को एक आइडिया होता है कि अभी इतना लेट हो गए, इतना लेट हो गए, आई हैव माई ओन हम्म। नो हम्म। थिंग गोइंग ऑन। सो उसमें मेरे को हम्म। समझ में आ गया लेट हो गए। सो जैसे जैसे लेट होते जा रहे थे, जो नंबर ऑफ शॉट्स थे वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली कम होते जा रहे थे। 20 शॉट्स थे, अच्छा ठीक है 5 शॉट और गए, 2 शॉट और हम्म। गए, ये गए। सो वो दैट थिंग वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। तो हम्म। शैली जो डीपी है, उसको शायद वो इतना अच्छे से नहीं पता है, वो भी थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी, वहाँ पे कुछ टाइम था नहीं, ये सारी हम्म। चीजें थी। फिर वहाँ पे जैसे तैसे करके हम हम्म। लोगों ने फाइनली यू हम्म। नो समहाउ कंप्लीटेड इट। हम्म। सी सबसे पहली चीज तो चैलेंज ये इसलिए फील नहीं हुआ बिकॉज इतना ज्यादा लास्ट मोमेंट था कि हमारे पास टाइम ही नहीं था ये फील करने का कि ये चैलेंज है कि नहीं है। हम्म। बिकॉज जब ये डिसाइड हुआ कि वी हैव टू गो देयर और वहाँ पे हम्म। जाके शूट करना है सारी चीजें, उसके पहले एक बंदा था जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, हम्म।
तो पहले तो बोल रहा था कि कर लूंगा, लास्ट मोमेंट पे लाइक नहीं यार मेरी जॉब है तो मेरे को उसके लिए निकल गया वो। सो लास्ट मोमेंट मेरे को पता चला कि ही इज नॉट कमिंग, सो ही इज गॉन टू हिज ऑफिस एंड ऑल। सो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी पूरा, आई हैड लाइक रियली हैवी बियर्ड। तो मैंने कभी क्या किया जाए, सो सबको मैंने ये बोला कि वी आर शूटिंग देयर, तो सब यहाँ का खत्म हो गया, नाउ लेट्स मूव देयर टू अनदर विलेज। मीनवाइल मैं सबसे पहले निकला, बाइक पे गया था, कैसे गया था आई डोंट नो, वहां गया एंड आई एम लाइक थिंकिंग क्या करना है। उसी प्रोसेस में जस्ट वेंट टू द बार्बर शॉप, मैंने कहा भाई ये काट दे, सिर्फ मूछें रख दे एंड आई हैव टू डू इट, बिकॉज मेरे को समझाने में बहुत टाइम जाएगा, किसी और की कास्टिंग करेंगे, वो वर्क करेगा नहीं करेगा, प्लस यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। सो मैं कहा लास्ट मोमेंट पे लैंग्वेज तो आती है, मैंने कहा लेट्स ट्राई क्या वर्कआउट होता है। ओके उस पे आई थिंक जो बेसिक लेवल पे जो डिस्कशंस हुए वही थे कि मेरे को थोड़ा सा डीसेट सा एक वो चाहिए था, जिस तरीके से ईरानी फिल्म का जो कलर होता है बेसिकली, और उसका भी एक रीजन ये था बिकॉज आई समवेयर न्यू कि वो पॉसिबल है, बिकॉज वहाँ रहा हूँ, वो लोकेशंस देखी, तो आई हैड लाइक वेरी क्लियर इमेज ऑफ व्हाट आई वांट एंड जो कलर था, टेक्सचर्स था, प्लस आई वाज प्रीटी श्योर अबाउट द लेन्स आल्सो। वो भी आई गेस एक बार भी शायद जाके कुछ लेन्स देखी थी, कुछ देखी भी नहीं थी, बिकॉज उनपे शूट भी किया है। सो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, पता है मेरे को कैसा होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो बहुत बड़ा चंक है जो विशाल ने और गीता ने, बिकॉज एक बार दे वर टॉकिंग हरियाणवी में, सो उनका सुना एंड देन आई एम लाइक यार मैं इतनी अच्छी लाइन लिख नहीं पाऊंगा या इतनी अच्छी लाइन वो नहीं कर सकता, जितना कि ये लोग इम्प्रोवाइज करेंगे तो होगा। So I just asked them to just go ahead and talk whatever they want to talk. So बहुत interesting portion था जो अभी फिल्म में नहीं है, but otherwise उनकी जो conversation थी which was a very long conversation, so that was there, जो कि बहुत interesting थी, जो मेरे को personally बहुत अच्छी लगी थी, but वो फिर बहुत restrict हो जाता because कहानी के हिसाब से, because जैसा बोला भी बच्चे की कहानी है, so I so wanted to keep it, which had otherwise I can share it with them, so because that was very interesting part. बच्चों के साथ most of the times मेरे साथ क्या होता है कि वो सरप्राइज करते हैं आपको, बिकॉज आप एक चीज लेके चल रहे हो कि बच्चा है, सो दिस इज द काइंड ऑफ लेवल यू कैन अचीव, एंड द मोमेंट यू गो देयर एंड यू विटनेस द सीन, पूरा सारी चीज देखते हो, देन यू रियलाइज कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, दे आर मच मोर देन दैट। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई डू इज आई हैव टू सिट अगेन ऑन माय लाइंस एंड माय सीन जस्ट टू मेक इट टू द लेवल दे कैन बी एट। When I was approached for the film, it was I had not done a lot in independently in my career, and I was very keen on working on a short film. And this friend hooked me up, and I heard the story in Hamara's office, and I was sold right there and then. Not that I had a lot of options to say no or yes to projects back then, but the story really felt very rooted, felt very grounded, felt very came from a very innocent place. And it was, as I said, I was sold. And then when we went, we didn't have a lot of days to prepare ahead because we were running short on time, and then we went there. I think I reached 2 days before we were supposed to shoot. So 3 days of shoot and 2 days we were there, and he showed me the locations and everything. Krishan sir had already had sorted everything in his head because he knew the location, he knew everything and everyone around. And that was really helpful. So the basic idea was his. It was his idea that we take long takes and we take, wide angles, we keep them clean. And it all looked really beautiful. Like you didn't have to add anything. You didn't have to look for a foregrounding, a prop like that to make your frame interesting, because the location and the characters were such that everything was looking interesting. So with Krishan sir, and I've not worked on a big setup with him yet, but on a small setup like this, he is the first AD, he's the actor, he's the director, he's the producer, he's everything. So he was running behind us like the chief on a set, and he'd be like, Sharma, itna ho gaya, 5 minute aur ho gaya, 10 minute aur ho gaya. Hua kya tha? That we were shooting, the exteriors were to be shot in the first 2 days of the shoot, and the third day was all lighting setup. And the lighting, we were shooting in a very interior village in an interior part of Haryana, so the light had to come from the town somewhere. And these guys reached really late, so the generator came but it was not starting and things like those. So the time that we were should have started, we were pushed around 2.5 hours late. So we started really late because of all of that. And I was really, I was really keen that we light up the school sequence as well. And we had done the recce and everything, and I knew how I planned it all. But in the last moment, that was what the situation, it was what it came to, that we'd have to do it without lighting. So I'd have to, I think it was some internal fight that I had to do. But yeah, that was the call, that we had to take for the better of the entire crew and the film. We had to finish
That was the last day. Aryan Saraswat was involved in the project. He was handling the kid. He was handling Vansh really well. And what happens is when you're working in Bombay and when you're working around these sets, your language gets really rough, and you're always, you know, as a DP, you have to manage the set. You have to run around and like ye kar wo kar. गाली निकलता है, बहुत कुछ होता है. So with the child, you have to be really careful about those things. And Vansh was a really sweet little child. So yeah, it was you know, in moments of rush where you know that acha theek hai, abhi next you have to start the next setup and this is not working out. So you'd be like, "Arey," and then you'd have to just like, you know, okay, no, you cannot treat him like an actor. You cannot treat him like a professional, like a grown up. You have to, so that switch has to happen. That was there. Apart from that, I think it was a delight to shoot him. और जब आपको अपनी लैंग्वेज में आपको जब काम करने के लिए एक मौका मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ आप अपना प्लस देते हैं, मतलब और भी बेस्ट आपकी एक्ट है या जो भी आपकी चीजें वो और अच्छे निकल के आती है. तो वही चीज थी कि जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग का इतना इम्प्रोवाइज हुआ कि मतलब ये मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतना इम्प्रोवाइज कर जाऊंगी, क्योंकि मैं परवरिश मेरी दिल्ली में हुई है, हरियाणा से हूँ, गांव में आती जाती हूँ, सारी चीजें हैं, लेकिन जो भी है परवरिश है वो दिल्ली में ज्यादा हुई है, रहना दिल्ली में ज्यादा हुआ है. तो इम्प्रोवाइज हुई तो करने के बाद मुझे भी लगा अरे ये क्या किया. बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इसका. फिर जब ऐसा कुछ होता है कि आप जब बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज या कुछ ऐसा अच्छा निकल के आता है और जब वो एडिटिंग में चला जाता है तो उस टाइम पे वो बहुत ही हर्ट होता है. मैंने इतना अच्छा किया था, वो तो देना ही चाहिए था, क्योंकि शूट के बाद जैसे रात होती और हम जब कमरे में बैठते डिस्कशन होता कि आज कैसा किया कैसा हुआ, उसके बाद कुछ शॉट होते मैंने कहा कि दिखा दो, तो जब देखते थे तो उसमें इम्प्रोवाइज में कुछ सीन अच्छे निकल के आए, लेकिन किसी टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से तो ये होता था कि नहीं ये हम नहीं लगा पाएंगे. तो ये होता था कि यार ये इतना अच्छा ये क्यों नहीं लग पाएगा, मैंने ये मिस्टेक क्यों की, मैंने ऐसा क्यों किया. कृष्ण के साथ काम करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि वो फ्रीडम देता है कि तुम करो जो तुम्हारा जो मन करता है वो तुम करो. मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलरली आपको यही करना है, नहीं इसको ऐसे ही करना है, नहीं, वो फ्रीडम देता है कि तुम करो. वो नेचुरल है, उसको पता ही नहीं कि एक्टिंग क्या है, वो जो कर रहा है वो ही एक्टिंग है. उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम बेटा ऐसे करो ऐसे करो. एक बार बता दिया उसको कि ऐसे करना है, उसके बाद दोबारा बताने की जरूरत नहीं है. तो इतना कोई उसके साथ ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार बार बार रीटेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं. बहुत इजीली था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मेरे को रात को कॉल आया, गीता का मेरे को सबसे पहले कॉल आया कि कहाँ है. मैंने कहा मैं घर आया हुआ हूँ. अच्छा और सब ठीक है. सो आई गॉट एन आइडिया कुछ ना कुछ चल रहा है. देन कृष्ण कॉल्ड मी कि भाई एक कैरेक्टर है, फादर है, करेगा क्या. मैंने कहा पूछ रहा है भाई के बता रहा है क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा है. तो बोलता आजा यार कल शूट करेंगे. कल शूट करेंगे? बोलता हाँ सुबह 5 बजे आ जा. और मैं बहुत दूर था, गुड़गांव में बैठा किसी दोस्त से मिल रहा था वहां पे. तो वहां से भागा हूँ, फिर मैं सुबह 5 बजे पहुंचा हूँ. मैंने सुबह जाकर स्क्रिप्ट पढ़ा है, लेकिन इट वाज वेरी नाइस. पढ़ते ही मतलब एक खुशी. अच्छा, एक तो अपनी भाषा में काम करना बहुत अच्छा लगता है. ये मैं पूरा का पूरा क्रेडिट कृष्ण को दूंगा, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी बताता नहीं है. ही जस्ट लेट यू गो, करो, इम्प्रोवाइज करना है करो, जो करना है करो. मतलब ना कट बोलेगा ना कुछ. और वो एक सीन तो इतना ही अच्छा, इतना लंबा चला गया था कि मतलब, और वो मेरे को पता भी नहीं था कि वो इतना अच्छा हुआ है. मेरे ख्याल से वो एडिट पे बैठा हुआ था, तो उसने मुझे कॉल किया कि भैया क्या इम्प्रोवाइज कर रहा है यार. मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच. बोलता पर मैं सीन नहीं रखूंगा जो हम रात को एक शॉट कर रहे हैं, मैं उससे पूछता हूँ कि हाँ भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है. तो उसका एक टेक हुआ, 2 हुआ, तो कुछ मतलब कभी क्या हो रहा था, तो वो उसके दोस्त बैठे हुए थे. वो चलना चलना चलना, आजा आजा वहां चलेंगे. रात हो गई थी. उसने बोला मैं नहीं कर रहा, अब मेरा टाइम हो गया. उसको इतनी मुश्किल से मनाया है, पैसे रिश्वत दी है उसको लिटरली. उसने बोला मैं 20 रुपए लूंगा. उसने बोला भाई दे इसको 40 रुपए दे. उसका ऐसे बोला बेटे बैठ जा, कोई बात नहीं, एक और करते हैं. उसको मनाया है, लेकिन उसके लिए फिर वही नेचुरल एकदम से वापस एकदम ऐसे मूड में आना एक्टर की तरह. जैसे बहुत ही कमाल, बहुत अच्छा काम किया उस बच्चे ने, बहुत ही बढ़िया. जैसे अभी मैं पिछले 1 महीने से गांव में हूँ, तो टाइम इज स्लो. जो उसमें है, जो दिखाया है, आराम आराम से चल रहा है, कहीं भी जा रहा है, घूम रहा है, अपना जो खेल रहा है,
सो वो चीजें बचपन में हमने, मैं तो गांव में ही रहा हूँ अभी भी, हमें टिपिकल विलेजर, तो वो तो मैंने सब कुछ किया ही है, लेकिन वो देख के वहां पे पहुंच जाना और मतलब उसको इतनी अच्छे तरह से कृष्ण ने दिखाया, इट वाज बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा लगता है उसको। मैं जब भी देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है।